जमीयत उलेमा ए हिंद अररिया के सौजन्य से मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया में सोमवार को जिले भर के उलेमा, मस्जिदों के इमाम, मदरसों के शिक्षकों और मुअज्जिनों के लिए एक दिवसीय तरबियती वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से उलेमा की तरबियत, तालीमी बेदारी और कौमी एकता पर चर्चा की गई। इस सेमिनार और कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी शामिल हुए। उन्होंने जिले भर से आए उलेमा और मौलानाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इस्लामी तौर तरीकों के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मजहब-ए-इस्लाम में उलेमा ए कराम एक पावर हाउस के समान है। उनके माध्यम से इस्लाम मानने वालों तक सही बातें पहुंचती हैं। उन्होंने कहा कि दीनी मदरसे हिंदुस्तान में इस्लाम की हिफाजत का किला है, इसलिए उनकी हिफाजत बेहद जरूरी है। मौलाना ने लोगों से अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने और आपस में बैठकर सुलह का रास्ता अपनाने की अपील की। उन्होंने तालीमी बेदारी और राष्ट्रीय एकता के लिए अहम भूमिका निभाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बिहार के अध्यक्ष मौलाना जावेद इकबाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर जमीयत उलेमा ए हिंद अररिया के अध्यक्ष डॉक्टर आबिद हुसैन, सचिव अतहरुल कासमी और उपाध्यक्ष मौलाना शाहिद आदिल कासमी ने कहा कि यह कार्यशाला शिक्षा और मदरसा विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मौके पर मदरसा चलाने वाले शिक्षकों और प्रबंधन समिति के लोगों से अपील की गई कि वे मदरसा की जमीन की रजिस्ट्री मदरसा के नाम से कराएं और आय व्यय की जानकारी में पारदर्शिता बनाए रखें। साथ ही यदि सरकार जरूरत महसूस करते हुए कोई जानकारी मांगे तो उसे उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अररिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर उलेमा के लिए तालीम और कौमी एकता पर ऐतिहासिक तरबियती वर्कशॉप आज जिला अररिया के मदारिस का, उनके नज़मा का, जिम्मेदारान का, असातिज़ा का, मुअल्लिमीन का और मसाजिद के अइम्मा किराम का ये खुसूसी तरबियती वर्कशॉप था, जिसका मकसद ये था कि ज़िला भर में जितने मदारिस हैं और जितनी मसाजिद हैं उनके ज़िम्मेदारान हैं वो किस तरीके से अपने अंदरूनी और बैरूनी मसाइल को हल कर सकें। शरीयत की रोशनी में और कानून की रोशनी में किस तरीके से हम अपने निज़ाम को अपडेट कर सकते हैं, कौम और मिल्लत के लिए मुफीद और मुअस्सिर बना सकते हैं। ज़माने के बदलते हुए हालात के तनाजुर में हमारा निज़ाम और सिस्टम किस तरह से मिल्लत और मुल्क के बेहतरीन मफाद के अंदर हो सके, इस सिलसिले में यह खुसूसी तरबियती वर्कशॉप था, जिसमें तकरीबन ज़िला अररिया से 5000 उलमा, अइम्मा, नज़मा और ज़िम्मेदारान शरीक हुए। जमीयत उलमा अररिया ने यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। यतीम खाना में यह प्रोग्राम हुआ। आप तमाम हजरात भी यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी आलम इस्लाम की नामवर शख्सियत हैत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड थे। साथ में हमारे मेहमान हैत मौलाना मुफ्ती जावेद इकबाल साहब कासमी, जो सदर जमीयत उलमा बिहार हैं, आप भी तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद हैदराबाद की बड़ी मौक़्क़त इल्मी शख्सियात भी थी और ज़िला अररिया के तमाम हजरात थे। जमीयत उलमा अररिया के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर आबिद हुसैन साहब की सदारत और मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनकी निगरानी में ये प्रोग्राम हुआ। माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा। सब यहाँ से अज़्म लेके गए कि नए उमंग के साथ, नए हौसले के साथ, नए जज्बे के साथ अब इंशाअल्लाह जो यहाँ ट्रेनिंग और तरबियत हुई है, जो वर्कशॉप हुआ है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हम निज़ाम चलाएंगे। और कौम मिल्लत के बड़े खाम हज़रात सामने बैठे हुए निहायत ही पाकीज़ा और नेक सिफत उलमाए किराम और सामाईन निज़ाम और दूर दराज से एक हकीकी सी दावत पर तशरीफ लाने वाले हमारे मंदूबीन किराम, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और शुक्रिया अदा करने के बाद मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह के तहत आप हजरात का भी शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस तरबियती वर्कशॉप में हिस्सा लेकर हमारी हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि हमारी शनाख्त और हमारी पहचान को पूरे आलम इस्लाम में आपने साबित कर दिखाया कि अररिया की धरती और अररिया के उलमाए किराम में एक गैरत और हमीयत है, एक आवाज पर अपनी बका और तहफ्फुज़ के लिए, अपनी जमानत के लिए जमा हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी इज्तिमाइयत को ता क़यामत बरकरार रखे। मेरे दोस्तों, हम खुद हमारे अंदर में बात है जिनसे आप मुस्तफीद हो रहे थे, जो अपने बयान से हमें और आपको आगाह कर रहे थे, तमाम हज़रात की अमल पर और मौजूद है।
से हम मौलाना शाहनवाज बदर कासमी और आरिफ इकबाल की भी के साथ में और कारी जसीरुद्दीन के साथ में जाने में हजरत से एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी। हजरत ने कहा था कि इंशाअल्लाह सीमांचल का दौरा मई या अप्रैल में होगा और मुफ्ती उमैर साहब जो आपके सामने बैठे हैं, हजरत ने कहा था कि इनको साथ देंगे और उससे बात कीजिएगा, तरतीब बनेगी और सीमांचल का दौरा होगा। और देखिए अकाबिर की बात, बुजुर्गों की बात, वो कौले नबूवत का सबसे जलील हुआ करता है। वो जो बोलते हैं अल्लाह उसके दिल में डालते हैं और वो अमल में आता है। वो नतीजा हमारे और आपके सामने मौजूद है। हजरत यहाँ पर मौजूद है। हम ज्यादा लफ्ज़शाही करना वक्त नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि हमें उनसे सीखना है, उनसे सुनना है, उनसे इस्लाह लेनी है, उनसे एक तरह से हमें तरबियत लेनी है कि हम अपने मदारिस को, अपने मकातिब को, अपने मसाजिद को, अपने मुल्क और मिल्लत की किस तरह तामीरी काम में हिस्सा लेंगे, उन चीजों को सीख रहा है। उसके साथ साथ हम चलिए बोल रहे हैं बिहार के